जय माता दी दोस्तों। आज हम देवशयनी एकादशी की कथा और उसके महत्व के बारे में बात करेंगे। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि 4 मास के लिए निद्रा की अवस्था में चले जाते हैं और इस व्रत का पालन हम सभी को करना चाहिए। और इसके पीछे की कथा यह है कि एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और इसके महत्व के बारे में, इसकी कथा के बारे में ब्रह्मा जी से जानना चाहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सतयुग में एक मानधाता चक्रवर्ती राजा थे, जो बहुत ही कर्मकांडी, पूजा पाठी और अपने प्रजा का अच्छे से ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन नियति को बदलने में कभी टाइम नहीं लगता। एक बार 3 वर्ष उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, घोर अकाल पड़ गया और उनके राज्य में हवन, पिंडदान, यज्ञ जैसे शुभ कार्य भी बंद हो गए। तो वहां की प्रजा परेशान होकर, बहुत दुखी होकर राजा के पास गई और अपना दुख, अपनी परेशानी राजा को बोला। लेकिन राजा इन सब परेशानियों से पहले से ही परेशान थे। वो खुद परेशान थे कि इससे कैसे निकला जाए। तो राजा अपनी सेना के साथ वो वन की ओर निकल गए। वहां पर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। अंगिरा ऋषि ने उनका स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब मानधाता राजा ने बोला कि हमारे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है और अकाल पड़ा हुआ है और हमारे यहाँ की प्रजा और सभी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। तब ऋषि ने कहा कि आपके राज्य में ऐसा कुछ हो रहा है जिसके कारण ये आपके यहाँ 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, क्योंकि सतयुग में एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा भोग भोगना पड़ता है। राजा को उन्होंने उसका कारण बताया कि किस कारण से आपके यहाँ 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। तो राजा ने अंगिरा ऋषि से इसका उपाय पूछा कि ऋषिवर, आप ही इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राज्य में वर्षा हो और हमारे यहाँ की प्रजा सुखी हो। तब अंगिरा ऋषि ने कहा, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम विधान के अनुसार व्रत करो, पूजन करो और रात्रि जागरण करके दूसरे दिन पारण करो, तो तुम्हारे यहाँ वर्षा होगी। मानधाता ऋषि वहां से आए और उन्होंने इसका पालन किया। बहुत विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार व्रत किया, पूजन किया और रात्रि जागरण करके दूसरे दिन द्वितीया तिथि को सवेरे ब्राह्मणों को भोजन आदि इत्यादि करा के उन्होंने पारण किया। तो इसके पश्चात उनके राज्य में खूब वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हुई और सभी धन धान्य से भर गए, उनका राज्य भर गया और वहां की प्रजा भी सुखी हुई। तो इस तरीके से वो राजा ने जिस विधान के अनुसार उन्होंने एकादशी का व्रत का पालन किया, हम सभी को करना चाहिए।